हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जेके सीमेंट सेक्टर के बारे में। आज की इसके लेटेस्ट क्लोजिंग है 2336.90 पे। पी रेशो इसका थोड़ा ज़्यादा है, जो है 28.74 सेक्टर पी से कंपेयर करें तो, जो कि है 22.98 का। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ ईबिटा भी इंप्रूव हुआ है, नेट इनकम भी इंप्रूव हुआ है और ईपीएस 41.41 से बढ़कर हो गया है 91.85। मतलब कंपनी ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। टोटल शेयर होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पे है 51.50, म्यूचुअल फंड 18.74, डीआईआई 1%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 17.76 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 10.96% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम जानते हैं इसके रीजन कि जेके सीमेंट में यहाँ पे इतनी भारी गिरावट कंटिन्यूस डे बाय डे क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो कोल प्राइसेस है कंटिन्यूसली ये हायर हाई लगा रहे हैं डेली। अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोल प्राइसेस रीच हाईएस्ट सिंस 2008। और जिस तरीके से यहाँ पे रशिया पे बैन लगाया गया है, रशिया जो है ये वर्ल्ड वाइड कोल एक्सपोर्ट भी करता है। और अगर रशिया पे बैन लगता है तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन और उसी के साथ जितनी भी बाकी की कंट्रीज है वहाँ पे एक कंसर्न हो जाता है कोल प्राइसेस का, और वही यहाँ पे हो रहा है। डेटा के हिसाब से कोल प्राइसेस जो है वो अभी $446 पर टन के हिसाब से यहाँ पे बढ़ रही है और ये आगे भी बढ़ने का अंदाजा उन्होंने लगा के रखा है। अब ये कोल प्राइसेस और सीमेंट सेक्टर कैसे जुड़े हुए हैं तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे कोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट प्रोडक्शन के लिए कोल एनर्जी का यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पे जो किल्न है इसको बर्न करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कोल जो है ये एक एनर्जी सोर्स यूज होता है सीमेंट प्रोडक्शन में, और बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगती है सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है उसको बर्न करने के लिए कोल की एनर्जी यूज होती है, और उसके बाद यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे क्लिंकर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कि किल्न बर्न करता है कोल को, यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 ग्राम का कोल लगता है 900 ग्राम का सीमेंट अगर प्रोड्यूस करना हो तो। मतलब यहाँ पे कोल एनर्जी बहुत ज़्यादा पैमाने में यूज की जाती है। तो देखिए अगर कोल प्राइसेस अगर कंटिन्यूसली बढ़ेंगे तो सीमेंट प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ेगा, और अगर इनके रॉ मटेरियल के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर भी ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़ की, जहाँ पे आज की न्यूज़ है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जेके सीमेंट लॉग्स वर्स्ट डे इन 14 ईयर्स एज एनालिसिस फ्लैग कंसर्न ओवर पेंट फोरे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो कंपनी है इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है कि ये अब पेंट बिजनेस में भी एंटर करने वाले हैं। इनकी एक सब्सिडरी है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उसी के साथ सेल ट्रेड करती है पेंट बिजनेस का, और इन्होंने ये प्लान किया है कि ये इन्वेस्ट करने वाले हैं 600 करोड़ इनके नए बिजनेस में, जो कि आगे के 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से उन्होंने ग्राफ में बताया है कि जो जेके सीमेंट का स्टॉक है ऑलमोस्ट 11% यहाँ पे शेड आउट हुआ है आज के दिन में। ऑलरेडी पेंट बिजनेस में यहाँ पे कम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं जिनके साथ इनको एक टफ कॉम्पिटिशन देनी पड़ेगी, और जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान इनका एग्रेसिव है, इनकी जो लैंड एक्विजिशन और उसी के साथ क्लियरेंस अभी भी पेंडिंग है, ऐसा एनालिस्ट ने बताया है। अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेज की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है। उनका जो टारगेट है वो अनचेंज्ड है, जो कि 3935 का। एमके ग्लोबल ने यहाँ पे होल्ड की पोजीशन बताई है और इनकी जो टारगेट है वो है 3150। कोटक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन दिए हैं। इन्होंने अपना जो रेटिंग है ये चेंज नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी 2600 के नीचे भी चला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये लोग एंटर करते हैं ऑयल बिजनेस में, तो देखिए ऑयल बिजनेस जो है इसका भी रॉ मटेरियल जो है वो है क्रूड ऑयल से लिंक। मतलब जितने भी पेंट बिजनेसेस हैं, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ता है तो यहाँ पे पेंट बिजनेसेस को लॉस उठाना पड़ेगा। उनके जो मार्जिन से यहाँ पे फिर से रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए प्राइस की वजह से यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है जेके सीमेंट के नए बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं जेके सीमेंट के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी इसका ऑलरेडी इसने ब्रेक डाउन दिया है, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई है उसके बाद कंटिन्यूस 4 दिन से स्टॉक जो है यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स भी सेलर्स के बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट है जिसके लेवल है 2300 के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, मे भी हो सकता है छोटा सा पुल बैक दे, क्योंकि 4 दिन से इसमें भारी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन ये पुल बैक एक बाउंस रहेगा जहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली है वो वहां से एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे 2300 के लेवल सस्टेन नहीं करता है तो आने वाले सेशन में ये जो स्टॉक है 1800 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट
2800 के आसपास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 200 DMA का जो सपोर्ट है वो मे भी हो सकता है ये जो भारी गिरावट है इसको रोक दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रह सकती है कोल प्राइसेस के बढ़ते और उसी के साथ यहाँ पे जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखते हुए, और ये स्टॉक को यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रिकवर होने के लिए, या तो फिर ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।